अभी कुछ दिनों पहले अमरीकी अरकान कांग्रेस की तरफ से एक ख़त लिखा गया जो बाइडन साहब को। अब वैसे तो ये है कि जो बाइडन अब अगले हफ्ते वैसे भी मतलब गैर फाल हो जाएंगे जब इंतखाबात होंगे अमेरिका में, तो अब वो ख़त भी खामोशी से रख लिया गया है। या आपको लगता है कि वो जो 60 के करीब अरकान हैं उनके ख़त से कोई फ़र्क पड़ेगा जिसमें कहा गया है कि सियासी कैदी के तौर पर खान साहब की जो कैद है वो दुरुस्त नहीं है, उनको भी इंसानी हकूक़ की बुनियाद पर रिहा किया जाए। एक तो ये कि इस किस्म के जो खतूत लिखे जाते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है सदर के ऊपर, और अगर वहाँ इससे कुछ हो भी जाए तो क्या पाकिस्तान में उसको कोई सीरियस लेगा? देखिए, अखलाकी दबाव तो पड़ता है जब भी कोई हुँ, कुछ कहता है। किसी अखबार में अगर अमेरिका के, बरतानिया के इदारिया भी आ जाए तो एक अखलाकी दबाव है। लेकिन अखलाकी दबाव उसके लिए है जो अखलाकी दबाव महसूस करे। खुद पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हो चुका है कि जब शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का मामला था, तो न सिर्फ अमेरिका के सदर बल्कि बाकी तमाम ममालिक के भी, रूस के उस वक़्त के सरबराह, चीन के सरबराह, बरतानिया के सरबराह हुकूमत, फ्रांस के पार्लियामेंट, सब ने जनरल ज़ियाउल हक से कहा था कि आप इनको उनकी जान ना लें, हुँ, और उन्होंने नहीं मानी बात। क्या फ़र्क पड़ गया? हुँ, तो ये एक बात समझ लेनी चाहिए कि कांग्रेस का जो असल इख्तियार है अमेरिका में, वो है कानून साज़ी हुँ, और बजट मंज़ूर करना। वो बजट मंज़ूर करने का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए किसी मुल्क की इमदाद ख़त्म कर सकते हैं, और कानून साज़ी इख्तियार करते हुए पाबंदी लगा सकते हैं। ये दोनों काम उन्होंने नहीं किए। खत तो उन्हें अपने कंस्टिट्यूएंट्स के लिए भी लिखना होता है, जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, वो अगर उनके पास गए और उन्होंने कहा देखिए हमारे मुल्क का एक लीडर है, हम उसको इस तरह से बंद किया गया है, उसके लिए आप खत लिख दें, वो लिख देते हैं। ये बेनज़ीर भुट्टो के लिए भी लिखे गए, नवाज़ शरीफ के लिए भी लिखे गए, आसिफ ज़रदारी साहब के लिए भी लिखे गए, और उनसे उस वक़्त कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दूसरी बात ये होती है कि कोई पाबंदी वग़ैरह लगाएँ, वो उन्होंने अब तक नहीं लगाई, और इमदाद का कोई ऐसा पैकेज मौजूद नहीं है जिसकी कटौती का वो को फैसला कर सकें। तो सदर के ऊपर है, और सदर खतूत की बुनियाद पर खारजा पॉलिसी नहीं बना सकता, ना बनाता है। हुँ, चाहे अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप हों, चाहे हुँ। जो बाइडेन हों, चाहे कामला हैरिस हों, उन सब के फैसले इस बुनियाद पे होंगे कि अमेरिका का मफाद क्या सर, पिछले 1 माह में बहुत सी सियासी तब्दीलियाँ पाकिस्तान में रोनुमा हुईं, और कभी-कभी ऐसा मौका आता है सियासी टेन्योर्स में हुकूमतों के कि बहुत कुछ बड़े महदूद वक़्त में हो जाता है। इस वक़्त स्पेशली जो पिछले 1 माह में 26वीं तरमीम की सूरत में हुआ, आपके ख़्याल में इसका कितना असर पड़ा होगा और इसको ओवरऑल सिनेरियो में किस तरह देखा जा रहा है बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर? पहली बात तो ये है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के बारे में एक राय बन चुकी है, और वो राय ये है कि पाकिस्तान में सियासी क़यादत और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट दोनों ही अपनी ज़िद की वजह से उस तरह से फैसले नहीं कर पाते जैसे जमहूरी ममालिक में होते हैं। तो इस राय को, तो इस प्रोसेस से जिस तरीके के साथ तरमीम हुई, हुँ, उससे उसको इस्तेहकाम मिलेगा। हुँ, दूसरी तरफ पाकिस्तान के बारे में एक और बात भी लोग एक नतीजे पे पहुँच चुके हैं कि हमारे, यानी गैर मुल्की ताकतों के हुँ, राय ज़ाहिर करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यूँ समझिए कि जैसे लोगों ने हमें अपने हाल पे छोड़ दिया है। वो हमारे बारे में ये राय ज़रूर रखते हैं हुँ, कि हमारे यहाँ कानून की अमलदारी नहीं है, आइन की पासदारी नहीं है, जमहूरी रवैया भी नहीं है और जमहूरियत भी नहीं है। हुँ, और इस सिलसिले में जो इंटरनेशनल रैंकिंग्स हैं, उनमें हमारी रैंकिंग गिरती रहती है। लेकिन हुँ, इसके बावजूद, क्योंकि पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों का एक अहम मुल्क है, इसलिए लोग इस मुल्क को नज़रअंदाज नहीं करना चाहते। इसकी सियासत को गैर अहम समझते हुए कि कुछ भी हो जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। हुँ, मसलन आज अगर ये 26वीं तरमीम ना होती, तो कोई इससे बहुत बड़ी बेहतरी नहीं आने वाली थी, हुँ, हुँ। और अगर तरमीम हो गई है, तो इससे कोई बहुत ज़्यादा अबतरी नहीं होने वाली। ये एक रवैया लोगों का बन गया है, इसीलिए आपने देखा कि इसके ऊपर ना स्टेट डिपार्टमेंट ने कोई बहुत ज़्यादा सख्त हुँ, तर्जुमे हुँ। का तबसरे का इज़हार किया, ना किसी और यूरोपियन यूनियन ने कुछ कहा। जो इंसानी हकूक़ की तंज़ीमें, उन्होंने भी बस मामूल के मुताबिक बात कही। हुँ, हुँ। बयानात पाकिस्तान के बारे में लोग दे देते हैं, को बहुत ज़्यादा बड़ा किरदार यहाँ के मामलात को बदलने में अदा हुँ। करने के लिए अब तैयार नज़र नहीं आता।